मच्छरों की बहुतात हो गई है, डेंगू फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन किसी को क्या परवाह। जब भी पूछा जाता है कि यहां पे ये खराबी है तो एक डिपार्टमेंट कह देता है मेरा काम नहीं है, दूसरे का काम है, दूसरा डिपार्टमेंट कह देता है मेरा काम नहीं है, तीसरे का काम है। लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है, इनको अंधेरे में ना रखा जाए, इनके मसले मसाइल को हल किया जाए, और हल सिर्फ और सिर्फ सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने करना है। आपकी एक फोन कॉल पे मैडम ये मसला हल हो जाएगा। डी टाइप के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारी दुकानें ऐसी मौजूद है जो कि रद्दी की दुकानें। रद्दी को अगर पास से गुजरते हुए किसी ने सिगरेट पीते हुए गुल झाड़ा ना ऐसे करके, तो यकीन जानिए सैकड़ों जाने जाने का खदशा मौजूद है। रद्दी के इतने बड़े बड़े गोदाम है वहां पे कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रद्दी को फरोख्त कर रहे हैं। अगर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बखैर व आफियत। मरियम नवाज साहिबा, एक नजर फिर से फैसलाबाद पे जरा डालिए, आपकी नजर की जरूरत है। ना सिर्फ आपकी बल्कि इसके साथ साथ आपके जो हाई ऑफिशियल्स फैसलाबाद के अंदर काम कर रहे हैं, जिनके अंदर डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर फैसलाबाद, आपकी भी नजर सानी की जरूरत है। आज दो इश्यूज के ऊपर मैं बात करूंगा जो कि इंतहाई अहम है। एक तो बात होगी बी टाइप के इलाके की, जहां पे रद्दी की जो फैक्ट्रीज है बहुत सारी वो काम कर रही हैं, और इसके साथ साथ इससे मुल्हका इलाके के अंदर जो है बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज काम कर रही हैं जहां पे आग को बुझाने के लिए कोई भी ऐसे आलात नस्ब नहीं किए गए उन फैक्ट्रीज के अंदर, जिससे अगर वहां पे आग लगती है तो उसे काबू पाया जा सके। सैकड़ों जाने जाने का खदशा जो है डी टाइप के इलाके में मंडरा रहा है। अगर इंतजामिया ने इस पे फोकस ना किया तो मलकपुर जैसा वाकया अब फैसलाबाद के दूसरे इलाके डी टाइप के अंदर भी हो सकता है। वो क्यों हो सकता है, मुकम्मल तफसीलात लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और इसके साथ साथ नेमताबाद का इलाका जो है फैसलाबाद का, वहां पे सुथरा पंजाब की जानिब से कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा रहा जिससे शहरी सुख का सांस ले सके, क्योंकि वहां पे जो गलियां मौजूद है उसके अंदर सीवरेज का निजाम जो है वो दरम बरम हो चुका है। ना तो वासा काम कर रहा है। जब बात की जाती है सुथरा पंजाब वालों से तो उनका ये कहना है कि उनकी ये हदूद के अंदर नहीं आता काम करना। आखिर ये काम करना है तो करना किसने है? वहां के शहरियों का क्या कहना है? मसाइल कौन से हैं जो कि दिन ब दिन जन्म ले रहे हैं? और मच्छरों की बहुतात हो चुकी है, गटरों का पानी वहां पे खड़ा होने की वजह से लोग रोजे के दौरान जब मस्जिद को नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं उसके लिए भी मसलों का सामना करना पड़ा है। ये तमाम तर चीजें लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आती है तो आगे शेयर भी करें। तो सबसे पहले जनाब चलते हैं डी टाइप के इलाके की तरफ। डी टाइप के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे मुल्हका इलाके गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो गर्ल्स का है उससे उसके इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारी दुकानें ऐसी मौजूद है जो कि रद्दी की दुकानें, यानी वहां पे स्क्रैप इकट्ठा किया जाता है। और स्क्रैप जब इकट्ठा किया जाता है तो पूरे फैसलाबाद भर से चिंची और लोडर रक्शे जो हैं वो भर भर के रद्दी को रक्शे के अंदर लोड करके यहां पे आके उतार रहे होते हैं। हो सकता है आप वीडियो भी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, और ये तो एक वीडियो है, दर्जनों दुकानें हैं जो कि वहां पे मौजूद हैं स्क्रैप की। और इसके साथ साथ इससे मुल्हका इलाकों के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रियां भी मौजूद है, आयरन मार्केट मौजूद है, लेकिन वहां पे रद्दी को अगर पास से गुजरते हुए किसी ने सिगरेट पीते हुए गुल झाड़ा ना ऐसे करके, तो यकीन जानिए सैकड़ों जाने जाने का खदशा मौजूद है। रद्दी के इतने बड़े बड़े गोदाम है वहां पे कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रद्दी को फरोख्त कर रहे हैं। अगर आप फैक्ट्री का अंदर से मुशाहिदा करेंगे, अंदर जाएंगे, वहां पे देखेंगे बहुत सारी फैक्ट्री हैं, बहुत सारे गोदाम हैं, किसी के एक के अंदर भी आग को बुझाने के लिए मुकम्मल तौर पे हिफाजती इकदाम नहीं किए गए। और ये तो काम ही आग का है। आप इमेजिन करें कि कोई भी बंदा सिगरेट पीता हुआ या फिर माचिस से खेलता हुआ कोई शहरी वहां से गुजरता हुआ लाइटर को जलाता है तो 1 2 3 4 ऐसे लगते लगते दर्जनों फैक्ट्रियां इर्द गिर्द जो कि रद्दी की मौजूद हैं। और रद्दी आग कितनी जल्दी पकड़ती है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो मैडम साहिबा, गुज़श्ता दिनों के अंदर मलकपुर के अंदर भी एक वाकया हुआ, वो आपकी नजर से गुजरा होगा। कितनी कीमतें जाने थी जो कि उस वाकये के अंदर गई। बाद में पता चला कि ना तो फैसलाबाद के जो आला अफसरान है उनकी नजर उस पे थी, और ना ही किसी और की, जिसकी वजह से फैक्ट्री मालिक जो है वो अपनी मर्जी आपके तहत वहां पे केमिकल्स को मिला के जो है वो काम कर रहा है। ब्लास्ट होता है बड़ा सारा, कई कीमती जाने जाती हैं, लेकिन जाने जाने के बाद किसी फैक्ट्री मालिक को भी पकड़ लिया जाता है, फिर इंतजामिया भी मुतहरक हो जाती है, लेकिन इस सबसे फिर बाद में वो जाने जो चली जाती हैं वो तो वापस नहीं ना आ सकती। इसी तरह के मामला जो हैं वो डी टाइप के इलाके में भी मैडम हो सकते हैं। आपकी इंतहाई निगहदाश्त की और इंतहाई नजर सानी की जरूरत है वहां पे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा डी टाइप के इलाके में जितनी भी रद्दी वाली दुकानें, जितनी भी रद्दी के गोदाम है, वहां पे अपनी टीमें भेजें, डिप्टी कमिश्नर को अहकामात जारी करें कि वो मुकम्मल टीमों के साथ जाके मुआयना करें कि आया वहां पे रद्दी के जो बड़े बड़े गोदाम बनाए गए, इनको गोदाम बनाने की इजाजत दी भी गई है
या नहीं दी गई? क्या जितनी फैक्ट्रीज वहां पे बनाई गई है, जितनी आयरन मार्केट बनाई गई है, क्या इनको एनओसीज एफडीए की तरफ से पब्लिश किए गए हैं या नहीं किए गए? अगर नहीं किए गए तो इनको बंद करवाया गया है, और अगर इनको एनओसीज दिए गए हैं मुतलका डिपार्टमेंट की जांच से, तो वहां पे हिफाजती इकदामात ना होने के बराबर है। अगर आग लग जाती है तो इन फैक्ट्रियों और दुकानों के इर्द गिर्द बहुत सारे रहायशी मकान भी मौजूद हैं, ये आग उन तक भी फैल सकती है, लोग झुलस सकते हैं, मर सकते हैं, कीमती जानों का नुकसान हो सकता है। मैडम, अगर आपने नजरेसानी ना की, चीख चीख के पुकार रहे हैं वो लोग कि मरियम नवाज साहिबा आके यहां पे हमारे मामला देखे। ट्रैफिक हादसात हद से बढ़ चुके हैं, वो किस तरह से, आपने देखा होगा कि दर्जनों अगर फैक्ट्रियां हैं तो वहां पे सैकड़ों की तादाद में चिंची रक्शे लोड करके रद्दी को लेके जा रहे होते हैं, तो बहुत सारे वहां पे ट्रैफिक हादसात भी पेश आते हैं। ना तो ट्रैफिक के इंतजाम हैं और ना ही इसके साथ साथ जो है वो वहां पे हिफाजती इकदाम को मद्देनजर रखते हुए फैक्ट्रियों का चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है। अगर चेक एंड बैलेंस मैडम किया जा रहा है, एक बार आप मुतलका डिपार्टमेंट से लाजमी तौर पर ये रिटर्न फॉर्म में लें कि कितनी बार इन्होंने कितनी फैक्ट्रीज को चेक किया है और उनके अंदर कौन कौन से ऐसे हिफाजती इकदाम इन्होंने देखे हैं जो कि तसल्ली बख्श करार दे के उनको आज भी इजाजत है वहां पे धड़ल्ले से काम करने की। तो अगर ऐसा नहीं है तो मैडम मेरी गुजारिश यही है, उन फैक्ट्रीज को बंद किया जाए और शहर से बाहर रद्दी वाली जो गोदाम है उनको शिफ्ट किया जाए ताकि रिहायशी इलाकों में कोई बड़ा सानिया पेश ना आ सके। और दूसरी जानब नेमताबाद, जनाब मैडम एक और नजरसानी आपकी जरूरत है, आपके नजर की एक नजर इधर भी कीजिएगा। नेमताबाद का इलाका है, सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है, शहरी परेशान है, बदबू की वजह से, ताफुन की वजह से लोगों का घरों में रोजों को खोलना मुहाल हो चुका है। अफ्तारी के वक्त हो, सहरी के वक्त हो, उनका कहना है कि दिल बेजार हो जाता है जब भी कोई चीज मुंह में डालने लगते हैं तो बदबू और ताफुन जो है वो गटरों के पानी का घरों के अंदर तक आ रहा होता है। यही नहीं बल्कि जितने भी वहां पे रहायशी हैं मैडम, वो उनका कहना है कि उस गली के अंदर जो है, जिन गलियों के अंदर के पानी खड़ा है, गंदा पानी गटरों का खड़ा है, वहां पे मच्छरों की भी बहुतात है इलाके के अंदर और बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो नमाजी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद का रुख कर रहे हैं, मस्जिद के दरवाजे के आगे तो गटरों का पानी खड़ा है, उनका कहना है कि फैलांग के किस तरह से मस्जिद के अंदर जाएं, किस तरह से वो 5 वक्त की नमाज अदा करें। और वैसे भी मामूल से ज्यादा नमाजी होते हैं रमजान के अंदर, आपने देखा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी शहरी बड़े तंग है वहां पे। अब मैंने राब्ता किया फिर सुथरा पंजाब वालों से, मैंने कहा कंसोर्शियम फैसलाबाद वाले शायद वहां पे कोई लोगों की हेल्प आउट कर सकें, तो मुझे जवाब ये मिलता है कि जनाब ये सीवरेज के मसाइल जो है वो वासा के, नो डाउट वासा के, नो डाउट ये वासा की ही नाअहली है, लेकिन इसके साथ साथ अगर वहां पे सेंट्री वर्कर जाएं, जाके गटरों के, अगर किसी के गटर के अंदर डक्का लगाया उसको खोल दिया जाए, गटरों की भल सफाई अगर कर दी जाए, वैसे भी तो सारा दिन वो बैठेंगे ना। अगर किसी गली में खड़ा ही पानी है, उनका काम है ना झाड़ू देना, सफाई करना, जिस गली में पूरी की पूरी गली में खड़ा ही पानी है, ना तो उन्होंने झाड़ू दिया ना सफाई की, तो फिर उन्होंने करना क्या है? अगर उन गटरों की सफाई उन्होंने नहीं करनी, वासा काम ने करनी है, तो फिर उनका उन 3 गलियों के अंदर जितने दिन तक पानी खड़ा लेगा वो क्या काम करेंगे? ये एक सवालिया निशान है। उनका कहना था कि जिस जगह पे यानी देहाती इलाकों के अंदर 2 फीट तक की नाली होगी उसको वो साफ कर सकते हैं, गटरों को साफ करने का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ वासा काम का है। अब यहां पे वासा काम जो है वो भी आंखों पे पट्टी बांधी हुई नजर आ रही है, शहरी बिलबिला रहे हैं और चीखो पुकार कर रहे हैं, कोई आके वहां पे गटरों की सफाई करे और गटरों के जो मामला थे उनको हल करे, लेकिन वासा की हकाम के सर पे जूं नहीं रेंग रही। किस कदर अजियत के अंदर वो जिंदगी गुजारे होंगे। मैं यहां पे दरख्वास्त करना चाहूंगा वासा के एमडी साहब को, एमडी साहब अगर आपका घर उन गलियों के अंदर, नेमताबाद की उन गलियों के अंदर जहां पे सीवरेज के ये मसाइल हैं वहां पे मौजूद होता, तो मैं देखता हूं किस तरह से ये 2 दिन भी ये मसला टिका रह सकता। 2 दिन के अंदर पाइपलाइन भी डलनी थी, 2 दिन के अंदर जो है वो सारे काम भी हो जाने थे। अब अहले इलाका का ये कहना है कि ये मसला जो पेश आया है ये जड़ से ही खराब चल रहा था, यानी जब सीवर लाइन उस इलाके के अंदर डाली गई, उस सीवर लाइन को ठीक से नहीं डाला गया, यानी जितनी आबादी इर्द गिर्द के इलाके की थी उसके मुताबिक जितना चौड़ा, जितना मोटा और जितनी क्वालिटी वाला सीवरेज की लाइन को डालना था वो नहीं डाली गई। अलबत्ता वो घपला था क्या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अहले इलाका जो कहते हैं मैं वो आपको बता रहा हूं कि सीवर लाइन ही ठीक नहीं पड़ी, वो लीकेज हुई, मामलात खराब हुए, पूरी गली के अंदर पानी खड़ा हो गया और उस पानी खड़े होने की वजह से बीमारियां, ताफुन, बदबू जो है उस पूरे इलाके के अंदर फैल गया है। मैडम महकमा जो हेल्थ है उनको भी मैं लाजमी तौर पे कहना चाहूंगा, वो भी नाअहली बरत रहे हैं इस मामले में। वो किस तरह से कहते हैं कि जिस दिन का पानी खड़ा है, कई दिनों से वो पानी खड़ा है, जिस दिन का पानी खड़ा है, महकमा हेल्थ की एक भी टीम का मेंबर जो है वो वहां पे जाके मच्छरों को मारने के लिए स्प्रे का काम उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से मच्छरों की बहुतात हो गई है, डेंगू फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन किसी को क्या परवाह, उनके बच्चे थोड़ी ना है।
किसी के बच्चे थोड़ी ना है मैडम। सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, हमें आपकी कारकर्दगी पे और पंजाब से मोहब्बत रखने और अच्छी कारकर्दगी को दिखाने पे किसी किस्म की शक नहीं है, लेकिन यहां पे मैं दरख्वास्त ये करना चाहूंगा, आपके नीचे जो अफसरान काम कर रहे हैं, काइंडली उनके काम का तयन लाजमी तौर पे करें, क्योंकि जब भी पूछा जाता है कि यहां पे ये खराबी है तो एक डिपार्टमेंट कह देता है मेरा काम नहीं है, दूसरे का काम है, दूसरा डिपार्टमेंट कह देता है मेरा काम नहीं है, तीसरे का काम है, तीसरा डिपार्टमेंट जो है वो भी आंखें अपनी बंद करके बैठा रहता है। लेकिन ये काम करना है तो करना किसने? फैसलाबाद सुथरा पंजाब का क्या काम है? एज पर कॉन्ट्रैक्ट इसे पब्लिक किया जाए, लोगों को बताया जाए। अगर इन्होंने ये काम नहीं करना, वासा काम नहीं करना है, तो वासा के हदूद के अंदर कौन से ऐसे काम आते हैं जिसको उन्होंने करना है, वो भी बताया जाए। मैडम, लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है, इनको अंधेरे में ना रखा जाए, इनके मसले मसाइल को हल किया जाए, और हल सिर्फ और सिर्फ सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने करना है। आपकी एक फोन कॉल पे मैडम ये मसला हल हो जाएगा। अगर आपने एक फोन कॉल कमिश्नर या डीसी साहब को की ना, उसके बाद मैं देखता हूं कि वासा काम के चेयरमैन जो है या उनके सेंट्रल वर्कर्स जो है वो वहां पे जाके काम करते हैं या नहीं करते। मैं देखता हूं कि फिर सुथरा पंजाब वाले जितने भी सेंट्रल वर्कर्स है वहां पे वर्किंग करते हुए नजर आएंगे या नहीं आएंगे। वो आप तक आवाज ही नहीं पहुंचा पा रहे अल्लाह इलाका। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कोई और किस तरह से बोलेगा? तो मैडम, खुदारा इनके मसाइल को सुने, इनके मसले को हल करें। आपने अगर इनका मसला ना हल किया, वहां पे अहले इलाका, अगर गटर का कोई मैन होल खुल जाता है, पानी तो वैसे गली के अंदर जो है वो पड़ा हुआ है, वहां से अहले इलाका मोटर बाइक्स पे, साइकिल्स पे जो गुजरे हैं, वो गारा होने की वजह से, स्लिपरी रोड होने की वजह से भी कई दफा गिर के जो है वो जख्मी हुए हैं। तो ये सारे मसाइल तब भी हल होंगे आपकी एक फोन कॉल पे। मैडम, सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा, उस फोन कॉल का मुझे और अहलियाने फैसलाबाद को आपका हमेशा इंतजार रहेगा। मैं देखता हूं कि ये मसला आप हल करती है कि नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है आप हल करेंगे, क्योंकि आप खादमे आला हैं पंजाब की, तो आपसे ही उम्मीदें वाबस्ता है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।